क्या विचार है? जी, कुर्मियों को लेकर मैं अपना स्टैंड पूर्व में भी क्लियर कर चुका हूं, आज भी क्लियर कर रहा हूं। मैं उनके शेड्यूल ट्राइब में जो मांग है उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं एक तरीका चाहता हूं कि जो विवाद उत्पन्न हो रहा है वो विवाद ना उत्पन्न हो, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। भारत के संविधान आर्टिकल 48 के ए में वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है। तो कुर्मी कौम इस राज्य की सबसे बड़ी एकल आबादी है, सबसे बड़ी एकल आबादी अगर इस राज्य की कोई है तो कुर्मी है। सबसे अगर शहादत की एक लंबी लिस्ट निकाली जाएगी तो आधी शहादत आपको कुर्मी कौम से दिखेगा, चाहे निर्मल महतो रहे। मुझे पार्टी ने इसलिए निकाला क्योंकि वो अपने कुर्मी समुदाय के प्रति बहुत कुर्मी अगर मांग कर रहे हैं तो इसमें आप क्यों विरोध है आप लोग का कि क्यों एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं? वो तो कई बार पहले भी कर चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप 2 साल का हिस्ट्री देख लीजिए। क्या जयराम महतो इससे भी पहले रेल टेक कार्यक्रम किया गया था कुर्मियों के द्वारा, तो क्या वो वहाँ शामिल थे? कुर्मियों के प्रति उनका क्या भाव है, इसको भी चिंता का विषय है। आज देखिए कि वो मुझे पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिए और आज वो बीमार हो गए। और ये देखना है कि वो रेल टेक का कार्यक्रम, कुर्मियों का जो कार्यक्रम आंदोलन है उसमें वो पहुंचते हैं कि नहीं। ये भी देखना है कि कुर्मियों के प्रति जो वो चाल चल रहे हैं, कुर्मियों के प्रति जो राजनीति कर रहे हैं, क्या वाकई ये कुर्मियों के है भी कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। ये अभी तक में आपने देखा हो गया कि घटवार जो है कोल तेली लोग हैं जो कि वो भी चाहते हैं, लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं कि आदिवासी समुदाय में हमें शामिल किया जाए। लोग आदिवासी समुदाय में क्यों शामिल होना चाहते हैं? चिंता का विषय यही है कि जब पूरे संविधान में हमारे लिए एक विशेष संविधान बना हुआ है तो इस संविधान पे छेड़छाड़ क्यों? आप एक बात बता दीजिए कि सदन में जयराम महतो ने कुर्मी के परिप्रेक्ष्य में कितनी बार आवाज उठाई उन्होंने। चिंता का विषय ये है कि ना वो कुर्मियों के हैं ना आदिवासियों के हैं। वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि हम जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री किसी भी तरह इन प्रकारन बन जाएं। मैं सोचती थी कि एक गरीब का बेटा कैसे संघर्ष कर रहा होगा, लेकिन यहाँ तो माल बटोरने में सब के सब लगे पड़े हैं। पूछ लीजिएगा जेल कैंप के बड़े बड़े पदाधिकारियों से, सीधे मुंह बात नहीं होती है। आज तक झारखंड में जेल कैंप को कैसे बढ़ाना है, वार्षिक अधिवेशन के अलावा किसी भी तरह का कोई मीटिंग ऐसा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मुझे कह रहे हैं कि प्रत्याशी बनाया गया, तो प्रत्याशी जो है कि हम जाकर के मांग के नहीं लाए थे कि प्रत्याशी बना दीजिए। उसके बाद भी हमें कहा गया था कि एक पद और पोस्ट दिया जाएगा, तो हमें मालूम था कि ये लोग पद और पोस्ट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये आदिवासी विरोधी है और समय का मैं इंतज़ार कर रही थी। अब मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूँ और अपने समाज के प्रति अपने बातों को बेबाकी से रख सकती हूँ। और मैं भी देखती हूँ कि किस में कितना दम है कि जितने भी महतो के लीडर्स हैं, मैं उनको आगाह करना चाहती हूँ, चेताना चाहती हूँ कि आदिवासी बनने का सपना छोड़ दीजिए। आदिवासी पैदा होते हैं, लोग बना नहीं जाता है। जेल कैंप में जितने भी आदिवासी नेता हैं, क्या सब कोई छोड़ देंगे इस बात से? जिस तरह से आप कह रहे हैं रूढ़िवादी हैं हम लोग, आदिवासी नेता हैं, तो क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? देखिए, आदिवासियों की आत्मा जो है जमीन है और इस प्रकृति को मानते हैं आदिवासी। अगर आदिवासी वो रियली हैं, आदिवासी का सम्मान करते हैं, तो वो ज़रूर छोड़ेंगे, क्योंकि एक विशेष समुदाय की पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्मी की पार्टी है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो चोर चोर मुसेरे भाई मुझे बताएंगे कि निशा भगत जो आदिवासी लड़की जो लड़ रही है, चरित्र हरण करके आप मुझे नहीं गिरा सकते हैं। एक ही बात बोलूँगी, आदिवासी बेटी हूँ, आदिवासी बेटी रहूँगी और अंतिम समय तक लड़ूंगी। और अपने प्रकृति पूजक होने का प्रमाण मुझे किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी बौखलाहट है लोगों में, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ भौंकिए जहाँ भौंकने की ज़रूरत है, वहाँ तथ्य और प्रमाण की बात कीजिए। जाइए ना आप संविधान की बात करिए, जाइए ना आप लड़िए ना, आप जाइए ना कोर्ट और कचहरी कि हम आदिवासी हैं। आदिवासी ऐसे कोई बन जाता है क्या? दुर्भाग्य है और हंसी के पात्र हैं ये लोग। तो इतने दिनों से आप जेल कैंप में थे,
क्यों नहीं मुखर तौर पर बोल रही थी? जब पार्टी से निकाला गया तभी क्यों निशा भगत जो है इतना मुखर तौर पर जयराम खिलाफ मोर्चा खोले हुए है? सवाल तो आप पे भी उठेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल उठेंगे, लेकिन अगर मैं छोड़ देती तो इससे ज्यादा मेरे लिए भयावह और कष्टकारी होता, क्योंकि एक आदिवासी जो गुमला गांव देहात से उठ करके रांची में आकर के पूरे झारखंड में जिस तरीके से राजनीति कर रही हूँ, लगातार हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में भी मैंने केस किया है और अभी मैंने गृह मंत्री को भी लेटर लिखा है कि गृह मंत्री से मैंने आस लगाया है, क्योंकि ये राज्य की सरकार के पास भी मैं डीजीपी के पास गई थी, डीजीपी ने आवेदन लिया, लेकिन इस सरकार में भी जो है जो चटुकारिता करते हैं, जो 2 पैसा कमा करके देते हैं, उनके पास गार्ड होता है, लेकिन जो संघर्ष करते हैं उनको गोलियां खानी पड़ती है। मैं तैयार हूँ, जिसमें ताकत है, जिसमें औकात है, हम भी बताएंगे कि हम आदिवासी बेटी हैं और आदिवासियों के लिए लगातार जोरदार अपनी आवाज उठाते रहूंगी। आगे राजनीति आप कैसे करिएगा, चूंकि आप कांग्रेस को छोड़ चुके हैं? आपको किससे डर है निशा भगत? सबसे पहली बात है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने सभी चर्चों में मेरा नाम का फरमान निकाल दिया है और यहाँ से लेकर के वेटिकन तक ने इन लोगों ने मीटिंग किया कि ये जो है लड़की आदिवासियत का हक हमें खाने नहीं देगी, क्योंकि ये जानती है कि आदिवासी जो एसटी हैं उसका आरक्षण जो है कि दूसरे लोग नहीं खा सकते, क्योंकि एक आदिवासी समुदाय में दूसरे धर्म के लोग नहीं आ सकते, लेकिन ईसाई धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बांग्लादेशी सभी आकर के हमारा हक और अधिकार खाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात रही कि इस पार्टी की बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल एजेंडे में चल रही है, कुर्मी की पार्टी, और माल कमाओ और अपना पार्टी को चलाओ। बात यह है कि दूसरी बात कि मैं किसी पार्टी में जाने ना जाने की बात है तो वो चिंता का विषय मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं लगातार ये बात उठा रही हूँ कि आदिवासियों के हितैषी का कार्यक्रम होना चाहिए, आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में उनका जल जंगल जमीन बचना चाहिए, आदिवासियों का हक और अधिकार के लिए लगातार मैं उठाते रही हूँ।